अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व शरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्किया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिका। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंदाबाद से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क्यों अकीदती सीना मेरा दिल पुकारे या अली जिसे कहे मौला मुहम्मदी उसी कहे मौला अली जिसे कहे मौला मुहम्मदी उसी कहे मौला अली जिसे गड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली जर्रा जर्रा बादबी होकर पुकारा या अली जर्रा जर्रा बादबी होकर पुकारा अली जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें मौला अली। बाद अंदो सलात लायके सत्ता अज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत जुमला मशाइख तरीकत ज़ेबे मसनद सदारत साहबजादा वाला शान हजरत गिरामी उल मर्तबत साहबजादा मोहम्मद फैज़ आलम नक्शबंदी मुजद्दिदी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी फाज़िल जलील आलिम नबील हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद हबीबुर रसूल ज़ियाई साहिब खतीबे आले सुन्नत हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अकील अदील अंजुम ज़ियाई साहिब दीगर जुमला उलमाए किराम जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल पीर तरीकत
रहबर शरीयत सूफिये बासफा हजरत मोहतरम गुले चमनिस्तान मुजद्दिदिया नक्शबंदिया जनाबे सूफी मोहम्मद नदीम नक्शबंदी अल खैरी मुजद्दिदी रहमहुल्लाह ताला के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। काफ़ी देर से आप अहबाब तिलावत कलाम इलाही, विरदे दरूदो सलाम, विरदे अज़कार इलाहिया, सनाहानी मुस्तफ़ा और दीगर कलिमात खैर से मुस्तनीर व मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साहिबे मसनद सदारत ने आज की इस उर्स मुबारक की नशिस्त में मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई का हुक्म दिया है वो है शान अलीउल मुर्तज़ा। दुरूशी पढ़ लीजिए। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, 13 रजबुल मुरज्जब ताजदारे हल अता गालिब अला कुल्ल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब सय्यदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम का यौम विलादत है और हम ठहरे आले सुन्नत व जमात और सूफिया से प्यार और ताल्लुक रखने वाले। और कमाल तो यह है कि यह मुजद्दिदी चमनिस्तान है, तो हम खुद हजरत मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाग की एक कली हजरत काजी सनाउल्लाह मजहरी पानीपत्ती से ही पूछ लेते हैं कि सूफिया का, औलिया का और मौला मुर्तजा का आपस में कनेक्शन क्या है। तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मकतूबात शरीफ तीसरी जिल्द, क्या कहा मैंने, मकतूबात शरीफ तीसरी जिल्द के अंदर आपने ये लिखा है कि दुनिया में जितने भी वली हैं उन सबको विलायत की मोहर दरवाजे अली से लगती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इस उम्मत के जो अख्ताब हैं, इस उम्मत के जो अख्ताब हैं, तो पहला कुतब मौला अली और आगे वहां से यह सिलसिला चलते हुए आइम्मा आले बैत में इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा और इमाम हसन अस्करी से मुजद्दिद पाक फरमाते हैं यह सिलसिला हुजूर गौसे पाक तक आया। अब कयामत तक के लिए कायनात के अंदर ये जो तसव्वुफ का मैदान है इसमें सिक्का अब्दुल कादिर जिलानी का चल रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि कुर्बे कयामत में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जलवागरी होगी और फिर उस वक्त इस मनसब पर वो जलवागर होगा। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मजरी तिल कर रसूल फद्दल्ला बादहुम अला बाद, तीसरा सिपारा है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसके तहत आप फरमाते हैं कि औलियाए अव्वलीन हो या आखिरी आलम अरवा में रूहे अली पिछली उम्मतों के वलियों की भी तरबियत करती रही है। यानी मौला कायनात मौला अली पाक की विलायत का फैज उसकी एहतियाजी सिर्फ हुजूर की इस उम्मत को ही नहीं है, पिछली उम्मतों के वली भी इस फैजान विलायत में रूहे मौला मुर्तजा के मोहताज थे।
इसलिए हमने अपने बुजुर्गों से यही पढ़ा और सुना है, एक नंबर साहिबे निस्बत, साहिबे सिलसिला, एक नंबर सूफी की पहचान करनी हो तो उसे तौलने के लिए जो तराजू है वो ज़ाते अली है। इसलिए कि जो शख्स इबादत और रियासत का दावेदार हो लेकिन अगर उसका मौला मुर्तजा से रिश्ता कटा हुआ है तो वो कुछ भी नहीं है। मैंने आस्ताने आलिया खैरिया हुजूर ज़ीनतुल ज़ाकिरीन क़िबला आलम पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमहुल्लाह ताला के सालाना उर्स की तकरीब में मैंने ये कहा था, वो सुन्नी है ही कोई नहीं, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जिसके दिल में खलीफा बिला फख्र अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक का एक राई के दाने के करोड़वें हिस्से जितना बुग़्ज़ हो वो सुन्नी नहीं हो सकता। और जिस तरह सैयदना अबू बकर का बुग़्ज़ी सुन्नी नहीं हो सकता, उसी तरह आले मोहम्मद का बुग़्ज़ी भी सुन्नी नहीं हो सकता। हमारी सिहा की किताबों में मौजूद है, बेकसूर और बेगुनाह बेखता कोई जुल्म नहीं किया, कोई जबर नहीं किया, कोई कमी नहीं की हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। लेकिन बैकी और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है, फिर भी धूप के अंदर मौला मुर्तजा के दरवाजे पे खड़े हो गए। सैयद ज़हरा पाक को जाकर मौला अली ने फरमाया, ज़हरा तुम्हें मालूम है कि दरवाजे पे कौन आया है? उन्होंने फरमाया कौन आया है? कहा अमीरुल मोमिनीन आया है। जो आहिस्ता बोले मैं उसके लिए क्या बोलूं? भाई मौला अली का ये जुमला बता रहा है, अबू बकर काफिरों का अमीर नहीं मोमिनों का अमीर है। तवज्जो है सबकी? क्या फरमाया? अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, अंदर आना चाहते हैं, गुफ्तगू फरमाना चाहते हैं। सैयदा कायनात ने फरमाया, अली अगर आपको कोई एतराज नहीं तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। रिवायात में मौजूद है, आले सुन्नत की मुस्तनद कुतब में सैयदना सिद्दीक अकबर अंदर जाकर इस तरह आपसी से बातें करते रहे नबी के जिगर के टुकड़े के सामने, और ये कहते रहे, ए सैयदा मुझे देखिए, फिर याद दिलाते रहे वो जब दुश्मनों ने आपके बाबा पे हमला किया, सीना मैंने आगे रखा था। एक एक वाकया याद दिलाते रहे और अर्ज करते रहे, बीबी पाक अल्लाह की कसम है, इस धरती पे अबू बकर को इतना अपनी औलाद से प्यार नहीं है जितना रसूलुल्लाह की औलाद से प्यार। अबू बकर सिद्दीक के वालिद हजरत सैयदना अबू कहाफा इस्लाम लाए। दोस्तों ये तो उन लोगों से पूछो जिनके घरों में ये तफर्रुका है कि ये किस कदर बंदा ना जी सकता है ना मर सकता है, रोज की बेचैनी है। हम पर तो अल्लाह का फजल है, सैयदों की दुआओं के सदके हमारा खानदान तो क्या, हमारे तो गांव में भी कोई ऐसा मजहब नहीं है। और अगर किसी का दिमाग इधर उधर था, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के चंद चंद जुमलों ने इलाके फतह किए हैं अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी का बाप मुसलमान न हो और वो बंदा खुद रसूलुल्लाह का सबसे करीबी हो, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और अगर जिंदगी की ये तमन्ना और ख्वाहिश कि मेरा वालिद मेरी वालिदा मुसलमान हो जाएं, ये अल्लाह जैसे ही पता चला हजरत अबू कहाफा मुसलमान हो गए, अबू बकर सिद्दीक के लिए खुशियों के अंदर निहाल होने का वक्त था कि नहीं था, पर जनाब सिद्दीक अकबर के चेहरे पे परेशानी के आसार हुजूर ने देखे। अबू बकर आपके बाबा मुसलमान हुए, आप खुश नहीं हैं? आंसू टपक पड़े, या रसूल अल्लाह खुश हूं, बहुत खुश हूं,
पर मुझे इससे ज्यादा खुशी तब होती कि आपके चचा अबू लहब मुसलमान हो जाते, क्योंकि उनके इस्लाम लाने से आप खुश हो जाते और हुजूर मुझे अपनी खुशी से आप खुशी जाते। यह है मेरे रसूलुल्लाह के यारे गारो यारे मजार, ताजदार खिलाफत, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुस सहाबती व ताबईन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मिजाज बुहारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा को कंधों पे उठा के चल रहे हैं। मौला अली ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्यों उठा है। अब जुमले सुनिए, कहते हैं कि एली ये तुम्हारा बेटा नहीं है। भाई सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा नहीं है। मौला अली पाक हैरान होकर कहते हैं अबू बकर मेरा ही तो बेटा है। कहते हैं नहीं नहीं तेरा बेटा नहीं है, तेरा होता शक्ल तेरे पे गई होती, देख शक्ल किसके पे गई है। उसकी वजह यह है कि सुने हजरत इमाम हसन मुश्तबा आप हू बहु तस्वीर मुस्तफा थे। आए हाय हू बहु तस्वीर मुस्तफा थे। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये जुमले बोलने की हजरत अबू बकर सिद्दीक को जरूरत क्या थी ये कहने की कि ये आप पे नहीं गया, ये तो हुजूर पे गया है। फरमाते हैं लिइदखाल सुरूर फी कुलूबि वालिदै, ओए सोने सिद्दीक ये चाहते थे कि मैं इस तरह के जुमले बोलूं ताकि अली भी खुश हो जाए, सारा भी खुश हो जाए। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। तो खैर बात दूर चली गई। मैं ये अर्ज कर रहा था आज चूंकि दिन किसका है भाई, उन्वान क्या है, जिक्र अली। जिसे करी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा मौलाए कायनात जिस दिन तशरीफ लाए वो 13 रजब। अब हम क्या करें साबरी साहब, अगर किसी इस कौम के सामने जो हमारे मसलक की बात कर रहा हूं, इनके सामने को फलाने पीर साहब ने गड्डी डुबी दी तरा देती, इस कौम के सामने को फलाने डूबे हुए बेड़ा तार देता, जदों तक हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी दिन नहीं चढ़िया सुभान अल्लाह, तवज्जो है अज़्ज़ा वजल। हालांकि बंदा पूछे किथे लिखे हुए अजीज मियां दी कवाली में, कोई एतराज नहीं, कोई नहीं पूछेगा कहां लिखा हुआ है। जैसे ही शान आले मोहम्मद शुरू करोगे फौरन शुरू कर देंगे कहां लिखा है, कहां लिखा है। भाई अब हम कहते हैं हजरत अली कब पैदा हुए, 13 रजब, और आले सुन्नत की 20 कुतब में यही तारीख लिखी है। जैसे ही 13 रजब करीब आती है लंबे लंबे पोस्टर आ जाते हैं, भाइयों किसी सही सनद की हदीस की किताब में 13 रजब यौम विलादत नहीं लिखा हुआ। मैंने एक दिन एक मौलाना साहब से कहा, मैं कैसी कोई अड़न वाले थट थोड़े हैं, तू 13 के बजाय ओ दिन दस जिस दिन मौला अली पैदा हुआ। बताओ किसी मुस्तनद आले सुन्नत की किताब में दिखा दो कि मौला अली की विलादत 13 रजब के सिवा हुई हो। ये वही मुनाफकत नहीं शुरू हुई कि रसूलुल्लाह के जिक्र से जब रोकना था, समझे ना यार, तो कहते थे नबी पाक की विलादत 12 को तो नहीं हुई, 8 को हुई, 9 को हुई, यही झगड़े थे ना, 2 को हुई, तुम 12 को क्यों मनाते हो।
सारी जिंदगी हम सुन्नी उनको क्या जवाब देते रहे? भाई ये तो झगड़ा ही नहीं है, तुम्हारे नजदीक 8 है, तुम 8 को मनाओ, हमारे नजदीक 12 है, हम 12 को मनाएंगे। हम कहते मौलाना साहब हमारी किताबों में तो 20 किताबों में 13 रजब लिखा है, तुम्हारे नजदीक अगर किसी और तारीख को मौला अली की विलादत है उस दिन मनाओ, पर पुत्र तुसी नहीं मनाओगे। दिल बदली उजदा दे ढेर ते जिन्ना दा आले नबी नाल प्यार है, उन्होंने ही जश्न विलादत अली दे नारे भी लाने ने, तो शहादत मौला मुर्तजा दे जलसे भी करने ने। लगाइए नारे हैदरी, हैदर 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 नारे हैदरी। आ गई नक्शो निगारे जिंदगी में रौनके, सिद्क़ नियत से जो लोहे दिल पर लिखा या अली, जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें मौला अली। 13 रजब काबे में पैदा हुए, 3री सदी के मुहद्दिस मुअर्रिख इमाम फाक़ही अखबार मक्का के अंदर लिखते हैं कि मुहाजिरीन में और बनु हाशिम में पहला बंदा जो काबे में पैदा हुआ वो अली बिन अबी तालिब है। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन में आप लिखते हैं कि अली की वालिदा हजरत फातिमा बिनती असद ने उन्हें जोफे काबा में जन्म दिया। 150 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात की किताबों में ये हवाला मौजूद है। और अगर सिर्फ मैं आप लोगों के ज़ौक़ के लिए अर्ज करता चलूं, हजरत इमाम कुंदूजी युनाबी मुद्दा में लिखते हैं, मुल्ला अली कारी शरह शिफा के अंदर, इमाम हलवी सीरत हलविया के अंदर, मोहम्मद हुसैन बिन मोहम्मद यार बकरी उन्होंने भी लिखा, किताबुल खमीस के अंदर और रोज़तुन नदिया में इमाम कहलानी ने लिखा, तोहफ़ा इस्ना शरिया में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखा, अल फसूलुल मुहिम्मा में इब्ने सवाग मालकी ने लिखा, अल्लामा कमालुद्दीन मोहम्मद बिन तला ने मतालिब उसूल के अंदर लिखा, इमाम कहस्तानी ने ज़ाहब सूफिया के अंदर लिखा, अल्लामा शबलंजी ने नूर अल अबसार के अंदर लिखा, इमाम जामी ने शवाहिदुन नुबुव्वा में लिखा, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने कुर्रतुल ऐनैन में लिखा, इमाम सलाबी ने अस्मल मतालिब में लिखा, इदरीस बोझानी ने खानदान नबुव्वत में लिखा, मुल्ला मोइन काशफी ने रौज़तुश शुहदा में लिखा, इलियास अत्तार कादरी ने अपनी किताब करामाते मौला अली में लिखा। और इसके अलावा सैकड़ों कुतुब आले सुन्नत में लिखा है मौला अली की विलादत काबा में हुई है। हजरत मौला अली सीरत में भी बेमिसाल। भाई अब मैं आ रहा हूं जिक्र शॉर्ट जल्दी जल्दी करूंगा। सीरत में भी बेमिसाल मौला अली, सूरत में भी बेमिसाल। मेरे मौला अली के 70 से ज्यादा अलकाब मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखे हैं। कितने? बोलिए बोलिए कितने? 70 से ज्यादा अलकाब। उनमें एक है साकिए शीरो शरबत, उनमें एक है अश्जहुल अश्जही, यानी बड़े बड़े दलेर हैं और अली जैसा शेर कोई नहीं है। उन्हीं में है शेर खुदा। ये किसकी बात कर रहा हूं? आला हजरत इमाम आले सुन्नत फाज़िल बरेलवी। ये जो साकी शीरो शरबत है मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आया। साकी कौसर, हाय 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 अल्लाह।
क्या लफ्ज बोला? साकिए। आप कहेंगे जी ये लक़ब तो रसूलुल्लाह का है, ये शान तो हुजूर की है कि वो कौसर पिलाएंगे। आला हजरत हदीस लेकर आए हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं भर भर के दूंगा, अली ले लेके तकसीम करे। हाय हाय वाह वाह। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अस्सवाइकुल मारका में इमाम इब्ने हजर ने लिखा है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारा पूजी जब हौज़े कौसर पे जामे कौसर पीने जाएगा, फरिश्ते आग के कोड़े लेकर पीछे पड़ेंगे, मार के भगाएंगे, गोया कहेंगे मुनकर ते अली दे लंगर ते आ गया। मेरी बात सुनो तवज्जो से। अगर किसी बंदे की दुकान पे कुछ हो ना मामला, आपने जानो तो आपने उसकी बिल्ली को भी विषय किया हो ना तो आपको शर्म आती है। और किसी की बिल्ली को भी अगर किसी ने किया हो ना तो उसे शर्म आती है, यार मैंने इसकी बिल्ली को मारा। उसके जानवर को मारा हो तो बंदे को हया आती है, यार मैं इसके सामने कैसे जाऊं, मैंने इसके जानवर को मारा। उसके किसी दोस्त यार से लड़ाई की हो, बंदे को हया आती है, यार मैं इसके दोस्त से लड़ाऊं। और अगर उसके बच्चे से लड़ाई की हो, बंदे को 100% हया आती है, यार हुण मैं केड़े मुंह नाले दे कोल जावां, एदे पुत्र नाल मेरी लड़ाई हुई सी। हाय हाय, कौसर के जाम की तमन्ना और रसूल के जिगर के टुकड़े पे खता का इल्जाम। ना ना मुल्ला ना, तवज्जो है, याद रखिए मोहम्मद अरबी का घराना बेमिसलो बेमिसाल है। जैसे हम बड़ा जमाना हमारे अकाबिर उन लोगों का रद्द करते रहे जो तौहीद की आड़ में शान नबुव्वत और शान रिसालत पे हमलावर हुए थे, अब कुछ वो लोग हैं जो शान सहाबा की आड़ में या अकीदे मासूमियत की आड़ में वो मोहम्मद के घराने की तहारत पे हमलावर हुए हैं। याद रखो हर दौर में ऐसे लोग रहेंगे जो मोहम्मद की आल के मुहाफिज बनकर खड़े होंगे। हम तो इतना ही कह रहे हैं और कहते रहेंगे अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। कौन अली विलादत काबे में आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं, 3 दिन न घुट्टी ली न कुछ खाया पिया न आंखें खुली। तीसरे दिन मेरे नबी अकरम की चच्ची मौला अली की अम्मी हजरत अबू तालिब की बीवी मेरे नबी ने जिन्हें अपनी दूसरी मां करार दिया, फरमाया एक मां वो है जिसने मुझे जन्म दिया, वो आमिना है, और एक मां वो है जिसने मुझे पाला, वो फातिमा बिनती असद है। ये चच्ची है लेकिन मां बन के मेरे नबी की खिदमत की है, इन्होंने मेरे नबी को पाला है। तीसरे दिन मेरे आका जब अपनी चच्ची के पास गए, चच्ची सुना गए मेरा भाई दुनिया में आया है, परेशान है। ओ प्यारी चच्ची, इसमें फिक्र की क्या बात है, परेशान क्यों है? अर्ज की ए प्यारे मोहम्मद, ओ मेरा लाल पैदा तो हुआ है लेकिन अभी तक आंख नहीं खुली, अभी तक उसने घुट्टी में
कोई चीज हलक से नीचे नहीं उतारी। औरतें ये कहने लग गई हैं ये अंधा पैदा हुआ है, औरतें कहने लग गई हैं ये गुंगा है। मेरे आका मुस्कुराए पर मैं लेके आइए जरा नो मौलूद को। मेरे मौला अली मेरे नबी अकरम के पास लाए गए। जैसे ही मेरे नबी ने मौला मुर्तजा को उठाकर अपनी गोद में रखा, रुखे मुर्तजा रुखे बद्दुहा के सामने आया। अली मौला की आंखें खुली, बद्दुहा के मुखड़े के जलवे देखने लग गए। ये किसकी शान है भाई? बोलिए, ओ बोलिए, किसकी शान है? मौला अली की शान है। कई लोग कहते हैं ओ जी बच्चे को क्या पता कि मैंने 3 दिन आंखें नहीं खोलनी। और छोड़, ये तो अली है। बड़े मजे ले लेके बयान करते हो कि गौस पाक ने पैदा होने के साथ ही रोजा रखा था। नहीं समझ आई यार। उसी रमजान के महीने में आपने रोजा रखा था। तो अगर मौला अली के बेटे 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 का बेटा अगर उसे पता है कि रोजा कब रखना है और कब नहीं रखना, तो मौला अली को नहीं पता कि आंख कब खोलनी है और कब बंद करनी है? ये मेरे रब की दी हुई ताकत है, रब का दिया हुआ फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाह है, योती है मैयशा। मौला अली वो हस्ती हैं कि जिनके इतने मनाकिब और फजाइल कुरान और हदीस में हैं कि इस पर आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी लिखा है, अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि जितनी शान कुरान और हदीस में मौला अली की बयान हुई है इतनी और किसी की बयान नहीं हुई। बाद मौलवी इस कौल के मुकाबले में अपनी तरफ से वो बातें गढ़ के लेके आए। हालांकि जो बात मैं कर रहा हूं सबसे ज्यादा कुरान मौला अली की शान में नाजिल हुआ, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया और इसको इमाम हाकिम ने लिखा है, मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है, इसको बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है। और इस पर तो मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं कि जितनी शान अली में सही सनद से हदीसें आई हैं इतनी किसी और की शान में हदीसें नहीं आई। मैं अक्सर एक चीज बयान करता रहता हूं कि हदीसें तो बहुत सारी हैं मौला अली की शान में, पर उनमें से वो हदीसें कि जिनमें हद ही हो गई है, शान अली की इंतहाई हो गई है, वो कौन सी है? इस पर उलमा ने अपनी अपनी बातें की हैं कि भाई कौन सी ऐसी रिवायत है जो सब रिवायतों की सरदार है। जैसे पूरा कुरान है तो पूरे कुरान की आयतों में उलमा ने लिखा ना आयतुल कुर्सी है, सूरतों में सूरह यासीन है, और थोड़े लफ्ज और सबसे ज्यादा माने सूरह कौसर है। ऐसे ही लिखा ना, बोलते जाओ। तो इसी तरह उलमा ने ये भी बातें की हैं कि भाई जो शाने मौला अली की हदीस में बयान हुई हैं उन हदीसों में सबसे तगड़ी हदीसें कौन कौन सी हैं? बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सबसे बड़ी हदीस है मन कुंतु मौला फ़अलिय्युन मौला। ये हदीस दर्जे तवातुर मानवी तक पहुंची। इस हदीस को मेरे नबी के 28 से ज्यादा सहाबा ने रिवायत फरमाया है। जिस जिसका मैं मौला उस उसका, बोलिए, उस उसका अली मौला। अब जरा बताओ हुजूर किस किस के मौला हैं और किस किस के मौला नहीं हैं? इसलिए हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे ये इब्ने असाकिर में मौजूद है, कहने वालों ने आकर कहा कि आप अली के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि लम तसना बिअहद मिन असहाबे रसूलिल्लाह, ऐसा सलूक आप किसी और के साथ नहीं करते हैं तो सारे साहबी हैं, आप अली के लिए ऐसा रवैया क्यों रखते हैं कि भाई हर वक्त उनकी इज्जत एहतराम में ज्यादा, उनका जिक्र ज्यादा, उनका शान ज्यादा? ये क्या हुआ? साहबी तो और भी हैं। अली आपको नजर आता है, किसको कहा? हजरत उमर को। ये तो पता लग गया एतराज करने वाले कमीने हजरत उमर से भी पहुंच गए सामने। नहीं, गाले नहीं समझ आई है यार। वो एतराज करने वालों ने तो हजरत उमर जैसी हस्ती को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये जिक्र अली इनको ऐसा लगता है ना टीके की तरह,
गोली की तरह ऐसे फुड़कते हैं ये उस दौर में भी चीखते थे। वो हजरत उमर को जाकर कहते हैं इन्ना का तसना हल्बी अलीन शैन लम तसना बेअहदिन साहब रसूलुल्लाह। देखें साहबा तो सारे हैं, लेकिन आप जितना अली का जिक्र करते हैं, अली के साथ आप सुलूक करते हैं, ऐसे किसी और के साथ क्यों नहीं करते? हजरत उमर लमियां दलीला नहीं देती। हजरत उमर मुड़े और एक जुमला फरमाया, फरमाया अन्नहु मौलाया, वजह यह है कि अली उमर का मौला लगता है। अली उमर का मौला लगता है। अबू बकर के मौला अब अली, उमर के मौला अली, उस्मान के मौला अली, 1.25 लाख सहाबा के मौला अली, उम्मत के हर वली के मौला अली, हर मोमिन के मौला अली। तो जाहिर है हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला। मौला अच्छा सिर्फ हदीस इतनी नहीं है, मेरे नबी ने आगे भी जुमले बोले, फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मनवाला हो वादे मनादाओ, या अल्लाह जो अली से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। पता चला अली का बुग़्ज़ी, अली का मुनकिर वो छोटा कमीना नहीं है, वो बहुत बड़ा कमीना है, वो बिगेस्ट किस्म का कमीना है, क्योंकि वो सिर्फ अली का मुनकिर ही नहीं, वो नबियों का भी मुनकिर है, वो खुदा का भी मुनकिर है। इसीलिए तो फिर हमें ये कहना है और कहते रहेंगे कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, मेरे पीर दाम सवाली, दुनिया का हर वली है, मैं मुरीद हाँ मेरा पेशवा अली, बोलो 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 मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा अली। कौन अली? मेरे नबी की उम्मत का पहला मोमिन अली, मेरे नबी की उम्मत का पहला नमाजी अली, सबसे बड़ा मुजाहिद अली, मेरे नबी का सबसे ज्यादा करीबी अली, मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी का शोहर अली, मेरे नबी का वीर अली, हर सुन्नी का पीर अली। हाय हाय हाय, अब यार ऐसे ना जान डालो, मेरे नबी का वीर अली, हर सुन्नी का पीर अली। याद रखो जो अखुफत नबी ने अली के साथ बयान फरमाई वो किसी और के साथ नहीं, मेरे नबी ने फरमाया या अली अंताखी फिर दुनिया वल्लाखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा वीर है, आखिरत में भी मेरा वीर है। और मौला अली आपसे जब किसी ने शाने पूछी कि तुम्हारी शान क्या है, तो मेरे मौला अली ने अपनी शाने खुद लिखी, इमाम बैहकी ने इन्हें लिखा, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मतनुल कमरैन में लिखा, अस्सवाइकुल मुरका में इमाम हैसमी ने लिखा, कंजुल उम्माल के अंदर अल्लामा हिंदी ने लिखा, मेहरबानी करें ना, कंजुल उम्माल के अंदर अल्लामा हिंदी ने लिखा। इसके अलावा 70 से ज्यादा कुतुब आले सुन्नत में, कुतुब हदीस में, कुतुब सीरत व तफासीर व तारीख में ये मौजूद है कि मौला अली से जब पूछा गया कि तुम्हारी शान क्या है, तो आपने अशआर लिखे, अपनी मनक़बत तो खुद लिखी। हजरत इमाम बैहकी ने वो मनक़बत लिखकर आपने फरमाया हर मुहिब्बे अली के लिए ये मनक़बत याद करना वाजिब है। आला हजरत ने भी ये कौल उनका नकल किया है, और वो क्या मनक़बत मौला अली ने अपनी खुद लिखी, फरमाया मुहम्मदुन नबियो अखी वसेरी वहमज़तो सय्यिदुश शुहदाए अन्नी
व जाफरुल्लदी युमसी व युदगी, ये तीरों माँ जना है इब्न उम्मी। व फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन सिकनी मसूदुल्लहमुहा बिदमी व लहमी व सिबता अहमदा व लदाया मिनहा फअय्युकुम अय्युकुम लहू सामुन कसामी सबक़तुकुम इलल इस्लामी। मौला अली ने अपनी शान बयान की और ये जुमले याद रखने पर मैं मेरी शान पूछने वालों, मैं कौन हूं? मोहम्मद मेरा वीर भी है, सुसर भी है, हमजा अमीर हमजा जो सैयद शुहदा हैं मेरे चचा लगते हैं, और वो जाफर जो सुबह शाम जन्नत में उड़ता फिर रहा है फरिश्तों की अमराई में, वो मेरा मां जाया है, वो मेरा सगा वीर है। और मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा फातिमा, ओए मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा फातिमा, हम यक जान यक कालब दो जान है। और फिर फातिमा के बदन से जो दो नबी के नवासे हसन हुसैन है, वो मेरे दोनों लाल है। अय्युकुम लहू सामुन कसामी, और दुनिया वालों है किसी के पलड़े में इतनी शाने इतनी फजीलतें तो लेके आए। दो बार अली का चैलेंज है, अय्युकुम लहू सामुन कसामी, कौन है तुम में से ऐसा जिसे वो मिला और जो मुझे मिला है? सबक तो इस्लाम, मैं तुम सबसे पहले इस्लाम की तरफ गया हूं। अभी तक मैं बालिग भी नहीं हुआ था, मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया था, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अभी तक मैं बुलूगत के दर्जे पे भी नहीं पहुंचा था, मैं बालिग भी नहीं हुआ था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये किसने शान अपनी खुद बयान की? मौला अली ने, और आला हजरत ने भी लिखा, और इमाम बैकी क्या फरमाते हैं? एक गल्ला याद करनिया हर मोमिन उत्ते वाजिब ने। और इसमें जो टॉप की बात है वो क्या है? अय्युकुम लहू सामुन कसामी, तुम में से कौन है जैसे मेरे वाली शान मिली हो, जैसे मेरे जैसी शान मिली हो। इमाम अहमद बिन हंबल आप फरमाते हैं बड़े बड़े हुजूर के साहबा की शानें, और असी शानें साहबा तो मन करते हाँ कोई। ये कई दफा राफियों के सामने साहबा का जिक्र करो तो उन्हें तो मूंज बेकरार नहीं। और सुनियो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह दी कसम नहीं आ, तुम्हारे सामने अगर कोई साहबा का जिक्र करे तुम्हारा दिल फिर खुश, आले नबी की शान बयान करे। वो एक दिन में एक महफिल में बैठा था, एक बंदा नकीब किधरे और दुई उसने किधरे टीका कैसे और लाया, वो खड़ा हुआ तो शान साहबा शुरू कर मन तक तक के, मैंने बड़ा मजा आया। मैं कटे जनाब पैसे में देते ले यार मजा आ गया, मैं बड़ी दाद देती, मैं कि यार मजा आ गया। बाद में मुझे कहते हैं जी तुसी शान साहबा तो खुश होंगे हो। हाय हाय, मैंने कहा वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो साहबा के जिक्र से जले, वो सुन्नी नहीं हो सकता, वो गौस पाक का गुलाम नहीं हो सकता। इतना तो सोचो हम कादरी होते हैं, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का एक दौर रवाफिज के साथ मुनाजरों में गुजरा, रवाफिज के साथ। इसलिए वो बंदा कभी सुन्नी हो ही नहीं सकता कि जिसके दिल में नबी के किसी साहबी का जरा भी बुग़्ज़ हो। लेकिन सुनियो, हमारी महफिलों में ये गंदा मिजाज आ गया है। मुहर्रम के जलसे होते हैं, खतीब को बुलाया जाता है, मजमा जमा किया जाता है शुहदाए करबला के नाम पर, उनकी शान सुनने के लिए, और पौना पौना घंटा कोई सज्जे मारसी मशरक, तो कोई मगरब, तो कोई जनूब, तो कोई शुमाल, आखिर ते घड़ी तक सन
ओहो, मैं कुछ शान आले बैत में बयान करना चाह रहा था, वक्त खत्म हो गया यार, जिंदा सोबत बाकी। मैंने अपने लोगों को कहा हुआ है जेड़ा खतीब इंज करे ना तो उस जाने एक पिछो धक्का दो सा तेन बुलाया शान आले बैत वास्ते सी, तो फिर यार जिंदा ते सोबत बाकी। मुझे बताइए ना, मौजू शान सईदना सिद्दीक़ अकबर का, उर्स हो मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का, और खतीब 1.5 घंटा कोई सजियां मारे थे कोई खबियां मारे। क्या उसने अपनी मौजू से इंसाफ किया? पिट जावा साबरी साहब, ये चीख पड़े अगर मौजू हो हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ का और खतीब सज्जे खबे घूम रहे हो, ये चीखें, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीरें उठा के देखो, शान साहबा में जो हमने दलाइल के अंबार लगा के रखे हुए ना, अल्लाह का फजल है, ये मौला अली के गुलामों का खासा है। हमारा दिल तंग नहीं है, दिल खुला हुआ है। और मैं शान आले बैत ज्यादातर बयान करता हूं सहाबा की जुबान से, और शान सहाबा बयान करता हूं आले बैत अतहार की जुबान से। तो इसलिए दोस्तान गिरामी, इस चीज की तरफ भी तवज्जो रखें कि अगर दिन अली का है तो जिक्र अली का जगता है, दिन अबू बकर सिद्दीक का है तो जिक्र अबू बकर सिद्दीक का जगता है। तो फिर आज दिन किसका है भाई? मौजू क्या है? शान मौला अली है। तो पहले मोमिन अली। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा वक्त मेरा रह गया, मैं चाहता हूं कि जरा उसी जानदार अंदाज से आगे बढ़े। पहला मोमिन अली, पहला नमाजी। थोड़ा सा इस पे बात कर लूं। तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद अत्तयालिसी, मुस्तदरक अल सही हैं, ये कुतुब अहले हदीस, ये कुतुब अहले सुन्नत हैं, जो हदीस की किताबें हैं। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, अव्वल मन सल्ला मा रसूलिल्लाह अली इब्न अबी तालिब, वो पहला बंदा जिसने सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ी वो अली है। हजरत अफीफ किंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े मजे से सुनना है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, मुस्नद अबू शाला, मुस्तदरक अल सहीहैन, बैहकी, निसाई, ये हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत अबू यहया इब्ने अफीफ अपने वालिद हजरत अफीफ किंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, फरमाते कि मैं ज़माने जाहिलियत में मक्का आया, मैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के चचा के पास, अभी ये इस्लाम नहीं लाए थे हजरत अब्बास, तो कहते हैं मैं उनके पास आया, उनके पास बैठा था, मैं काबे की तरफ देख रहा था कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान नमूदार हुआ। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। उसने आसमान की जानिब निगाह डाली, फिर उसने काबे की तरफ मुतवज्जे होकर क़याम किया, खड़ा हुआ। थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा एक बच्चा आकर उसके पीछे खड़ा हो गया, इसके दाएं तरफ खड़ा हुआ, और फिर देखा कि एक औरत आई और ये जो बच्चा था ये पीछे हो गया, वो औरत भी पीछे। अब आगे वो नौजवान खूबसूरत और पीछे बच्चा और एक औरत है। फरमाते हैं ये मंजर मैंने जिंदगी में पहली दफा ये देखा था, ये अंदाज। तो मैंने हजरत अब्बास से पूछा, नबी पाक के चचा से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं? तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, ओ अफीफ, ये जो आगे नौजवान खड़ा है ना, ये मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये जो खातून पीछे खड़ी है इसकी बीवी है खदीजा, और ये जो बच्चा साथ खड़ा है ये भी मेरा भतीजा है अबू तालिब का लड़का अली। वल्लाहि मा अला ज़हरिल अर्दि कुल्ली अहदुन अला हाज़िद्दीन गैर हाउला सलासा। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, इस पूरी रूए जमीन पर इन तीन के सिवा इस दीन पे और कोई नहीं है। मौला अली फरमाते हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, सोमवार को मैंने नबी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी, मंगल को। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हजरत अफीफ फरमाते हैं काश मैं उस वक्त मुसलमान होता तो मैं हजरत अली के बाद दूसरा मर्द मुसलमान होता। और कभी फरमाते कि अगर मैं उस वक्त मुसलमान होता तो मैं चौथा नमाजी होता रूए जमीन पर। इसलिए अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा था ना कि मुस्लिम अव्वल शहे मर्दान अली, इश्क रा सरमाया है ईमान अली।
ये कौन फरमाता है? हजरत मौला अली के बारे में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते। इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो ये भी पढ़ा और सुना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले इस्लाम लाए। तो कुरैशी साहब उन हदीसों का क्या होगा? बिल्कुल बिला शक ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिनमें मौजूद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया। हम सुन्नी इन झगड़ों में पढ़ते नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आइम्मा ने ये तदबीक दी है। कुड़ियां विचों सब तो पहले खदीजा, बच्चियां विचों मौला अली, गुलामों में सैयदना जैद और मर्दों में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हमारे लिए ये कोई परेशानी वाला मसला नहीं है। लेकिन अगर तहकीक की दुनिया में बैठ के अगर बंदा देखे तो सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती सैयदा खदीजा है, दूसरे नंबर पे मौला अली है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। और ऐसी बेशुमार आले सुन्नत की किताबों में रिवायतें हैं और हमें इन झगड़ों में पढ़ना ही नहीं है, इन रोलों में पढ़ना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अली हो तो वो भी हमारे, अबू बकर हो वो भी हमारे हैं। और जब हमने सैयदना अबू बकर को तमाम सहाबा का इमाम तस्लीम कर लिया तो अब मजीद किसी और इनफिरादी फजीलत के झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्ताने गिरामी, मौला कायनात की मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज की गई। मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा बिनते साद फरमाती हैं कि नबी पाक को मैंने सुना, अल्लाह के नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा, खुतबा दिया, अल्लाह की हम्दो सना की, फिर फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी वलियुकुम। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ओ लोगों क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता हूं? कालू सदकता, सब साहबा बोले क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमें जानों से ज्यादा प्यारे लगते। सुम्मा अखज़ा बियदि अली, अल्लाह के नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा, फरफ़अहा, फिर उसे पकड़ के उठाया, उसे पकड़ के उठाया। फ़क़ाल हाज़ा वली, फरमाया ये मेरा वली है। माना कर लो, क्या माना करना है, ये मेरा वली है, ये मेरा महबूब है। ये मेरा कौन है? महबूब है। इन्नल्लाह मवालिन मन वालाहु व मुआदिन लिमन आदाहु। निसाई के अंदर ये अल्फाज हैं। फरमाया कि जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, उसने अल्लाह ताला से प्यार किया। इन्नल्लाह मवालिन मन वाला, अल्लाह उससे प्यार करते जो इससे प्यार करे, और अल्लाह की उससे दुश्मनी और जंग है जो अली से दुश्मनी और जंग करता है। दोस्ताने गिरामी, सीरत हो तो अली बेमिसाल, सूरत हो तो अली बेमिसाल, हसब हो तो अली बेमिसाल, नसब हो तो अली बेमिसाल। इसलिए मेरे नबी ने कहीं हसन हुसैन को फरमाया ये मुझसे मैं इनसे, और कहीं मौला अली के बारे में फरमाया ये मुझसे और मैं इनसे। और यही वो जो रिवायात बयान की जाती हैं, लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, कई इस हवाले से भी वो तंज करते हैं, कहते हैं जी कि ये मन गढ़ंत रिवायतें। वैसे रिवायत के हवाले से अगर कोई कलाम कर दिया जाए उसकी फनी हैसियत पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां अपने जहरीले जुमले बोलना इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है। एक सैयद ज़ारा के बेअदब ने इस रिवायत के हवाले से भी अपने गुल खिलाए। एक रिवायत के हवाले से कह दो कि ये रिवायत मौजू है, ये ज़ईफ है, नेवर माइंड, ठीक है। उलमा की ये शान है कि वो जब तहकीक करते हैं तो हदीस पर हुक्म लगाते हैं। दलील हो तो आप उसको मौजू कह दो, दलील हो तो आप उसको सही कह दो, दलील हो तो आप उसको ज़ईफ कह दो, लेकिन अकलीदों को उसके बीच में गढ़ने घुसेड़ने। अब कहते क्या है? कहते हैं जी कि अगर ये कह दो कि ये हदीस मान लो कि नबी का खून अली का खून, नबी का गोश्त अली का गोश्त, तो क्या ससुर और दामाद का गोश्त दोनों का एक हो सकता है? हालांकि ये तो इस्तदलाल राफ़ज़ी करते हैं कि जब वो कहते हैं अली नफ्से रसूल है। भाई टीवी पे बैठ के, याद होगा मेरे सामने बैठ के एक राफ़ज़ी ने दलील दी थी कि अली तमाम नबियों से जो है ना वो क्या है, अफजल है, क्योंकि वो नफ्से रसूल है। तो ये मैंने उसको कहा था बंदे का पुत्रवान, अगर बिल्कुल जाते अली जाते नबी है, एक है, बिल्कुल एक है, तो फिर मौला अली ने नबी पाक की बेटी से रिश्ता कैसे कर दिया? गल नहीं समझ आई? तो
वो मेरी जान, ये किस किस्म का मिजाज आले सुन्नत व जमात के अंदर आ रहा है। याद रखें, जब ये कहा जाता है कि फलां फलां का खून है, तो हम कई दफा कहते हैं ये हजरत साहब का खून है, यानी उनका करीबी रिश्तेदार है। जब कहा जाता है कि ये फलाने का जिस्म है, यार ये यक कालब दो जान है, तो क्या मेरे नबी ने मौला अली को अपनी जान नहीं कहा हुआ? भाई बोलो ना, बोलो। निसाई के अंदर हदीस मौजूद है, मौला अली को मेरे नबी ने अपनी जान कहा है। मेरे नबी ने अपने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को आंख का, हजरत उमर को अपने कान का, मौला अली को अपने सर से निस्बत दी। और उसी नबी ने मेरे मौला अली पाक को अपनी जान का। तो ये मोहब्बतों की इंतहा बयान करना मकसद होता है। ये मकसद नहीं होता कि जी वाकई हजरत अली का जिस्म और नबी पाक का जिस्म एक हो गया। और ये मानवी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त है जैसे हुजूर ने अपनी कुर्बत को बयान किया। और ए आले सुन्नत व जमात, हम सहाबा की अजमतों को मानते हैं। बस इख्तितामी मेरे जुमले और मेरी तकरीर खत्म हो गई। हजरत सैयदना अबू बकर बिन अय्याश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शिफा शरीफ के अंदर मौजूद है कि अबू बकर बिन अय्याश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे आसमान से गिरा दिया जाए, मुझे आसमान से गिरना पसंद है, पर मैं अबू बकर से आगे किसी को नहीं मानूंगा। अबू बकर और उमर की अकदमियत में मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। साबरी साहब और तमाम जितने बैठे हुए लोग, क्या फरमाया? अगर मुझे आसमान से गिरा दिया जाए तो मैं अकदमियत अबू बकर पर कंप्रोमाइज, कंफर्म हो गई बात। अब हजरत अबू बकर बिन अय्याश क्या कहते हैं? मेरे नजदीक अबू बकर और उमर क्या है? ये बिल्कुल सहाबा में सबसे अफजल है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। मनु कोई आसमाना तो चुक के तले सुटे, वो कहे तेन सुट दें, मैं उतो सुटना गवारा कर लवांगा, पर मैं अबू बकर और उमर तो अगे किसी ने अकदम नहीं कर। ये आपने ये हदीस बेशुमार लोगों से सुनी होगी, और बिलखुसूस जेली किस्म का शेखुल हदीस है। वो इस हदीस को बहुत सारी दफा पढ़ता भी है और बहुत सारी दफा वो लिखता भी है। और उसने जनाब अपनी किताब में ये लिखी है, लेकिन डंडी ये मारी है, अगले जुमले गायब कर दिए। और मैं आपको अगले जुमले भी सुना रहा हूं। अबू बकर बिन अय्याश क्या फरमाते हैं? बोलो। वो फरमाते हैं आसमान से गिरा दिया जाए कबूल है, पर अबू बकर और उमर की एकदमियत पे कंप्रोमाइज। लेकिन अगर मेरे घर में कभी ये तीन आ जाएं, अगर कभी मेरे घर में तीन आ जाएं, कौन? अबू बकर, उमर और अली। अगर ये तीन कभी मेरे घर में आ जाएं, फरमाते हैं सबसे पहले जाकर दुआ सलाम वेलकम अली से करूंगा। बोले हो भाई, मजा नहीं आया ना? सबसे पहले जाकर मैं अली से दुआ सलाम करूंगा, अली से अलैहि सलाम करूंगा। भाई हैरत की बात है, अफजल अबू बकर को मानते हो तो पहले अली से क्यों जाके दुआ सलाम करोगे? फरमाते हैं ये कराबत ही बिरसूलिल्लाह। वजह यह है बेशक अली खुलफा में चौथे नंबर का खलीफा है, लेकिन जो कुर्बत रिसालत है, जितनी हुजूर से कराबत अली की है, इतनी किसी और की नहीं है। एक दफा फिर लाओ नारा। नारे हैदरी। अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनो, अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनो, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर दिखा मैनू। क्या मतलब है? ओ वीर विखा कि जिन्हों मेरा नबी कह रहा होवे तू दुनिया में भी मेरा वीर है, आखिरत में भी मेरा वीर है, तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर दिखा मैनू, अली वर्गा ते कोई पीर विखा मैनो। अली हसब में भी माशाल्लाह मुझे 3-4 दफा चिट्ठियां आई, आते हुए भी 3-4 दफा नौजवान ने कहा कि जी आपने जरूर, चलो भाई मैं बात को खत्म कर देता हूं, शजरा सुना देता हूं।
अली कौन है? मेरे नबी का जो नसब है वही अली मौला का नसब है, जो दादा नबी का वही दादा। बस यहां तक तो मामला क्लियर होना। जो दादा नबी का वही दादा अली का। तो सुनिए सुनिए, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मेलाइल हैं, मेलाइल के बेटे बयारत हैं, बयारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आविर, आविर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह, अबू तालिब के बेटे मौला अलीउल मुर्तजा। तो फिर हम क्यों ना कहें, हम क्यों ना कहें कि अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई पीर। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के दिन याद करो। तो अल्लाह के तो सारे ही दिन है, फिर रोज ही दिन याद करे। आज इतवार है, आज सोमवार है, सारे ही दिन अल्लाह के, फिर रोज ही याद करो। इब्ने मकातिल कहते ना 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 ना, आप फरमाते ना 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 ना, यहां जो इजाफत तमल्लुक नहीं है। जैसे कहा जाता है हाजा किताबो ज़ैद, ये ज़ैद की किताब है, क्या मतलब है? इस किताब का मालिक कौन है? ज़ैद। कहते हैं ये जो इजाफत है, ये इजाफत तशरीफी है। इजाफत तशरीफी ये होती है कि उस चीज को शराफत देने के लिए इजाफत की जाती है। मालिक तो अल्लाह, हर दिन का अल्लाह है, लेकिन जिन दिनों को अल्लाह का दिन करार दिया गया, ये दिन कौन से दिन है? फरमाते हैं कि जिन दिनों के अंदर बड़े बड़े वाकयात हुए, जिन दिनों के अंदर बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हुए, बड़े बड़े वकाए ज़हूर पजीर हुए, वो दिन कौन से? अल्लाह के दिन। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिन दिनों में अल्लाह की खुसूसी नेमतें मिली, वो दिन अल्लाह के दिन है। तो दसो फिर मौला अली तो भी बड़ियां नेमतें हैं ना। कोई सबसे बड़ी नेमत दुनिया में मेरा नबी है, फिर मेरे नबी की नेमत के बाद फिर मौला अली है। ये बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तो इसलिए जिस दिन अली दुनिया में आया, वो दिन अल्लाह का दिन है। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। कुरान का तकाजा ये है कि फिर 13 रजबुल मुरज्जब को लोगों को याद करवा। आज तेनू पता है केड़ा दिन है? आज मौला अली दी आमद दा दिन है। उर्से मुबारक हज़रत सूफी बासफ़ा का, आज उनकी रूह खुश हो रही होगी कि उनके होनहार हकीकी और रूहानी जानशीन उनकी तालीमात पर अमल पैरा है। और अल्लाह का जिक्र, नबी का जिक्र, ये होती है बाअदब महफिल उर्स। बावुजू बैठ के, चेहरे सजे हुए, और आस्ताना आलिया अल खैरिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का फैज ही है कि हजारों लोगों के सरों पर इमामे बंधवा दिए, दाढ़ियां रखवा दी, उनको सुन्नत मोहम्मदी पर गामजन फरमा दिया। मैं समझता हूं कि ये उनकी बड़ी करामत है। और जिक्र इलाही नौजवान ऐ जनाब जेड़े जवान जिन्हां दे हत्थां जनाब वाला वो काला शैतान ते दरम्मा दरम ते नचा कुद ते गम्मा गम हैं जी। अजकल तो फिर ए वीडियो बन रही, जुल्म की इंतहा, ये बंदा एक्सीडेंट हो रहा होगा, मर रहा होगा, ए वीडियो बनानी। ऐसी कौम हमारी तैयार हो रही है। इस गए गुजरे दौर में भी ये देखो मेरे सामने नौजवानों की अक्सरियत बैठी है, इनके लबों पर जिक्र इलाही जारी हो गया। ये मैं समझता हूं कि ये बरकतें और ये करामतें बुजुर्गों की
अल्लाह ताला सूफी बासफ़ा के दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। साहिब उर्स के इस फैज़ान को सुबह क़यामत तक जारी और सारी फरमाए। हमारी बज़्म के अंदर आलम इस्लाम के अजीम सना खान जनाब मोहतरम कारी शाहिद साहब हमारी पिंडी शरीफ में तशरीफ़ लाए। हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। उन्हें तवज्जो नहीं की थी, मैं क्या साड़ी पिंडी शरीफ में तशरीफ़ ले आए जनाब, हम वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह। गल सुनो, इस वक्त पूरी दुनिया में जैसे ही कोई जिक्र है, रुकिए, जैसे ही दुनिया में आले मोहम्मद का जिक्र होता है तो पिंडी डिस्कस होता है। पिंडी आला, पिंडी आला। मुझे बड़ा रश्क आता है, वाह मेरे रब्बा, तेरा कितना फजल और करम हो गया है कि जहां भी आले नबी का जिक्र आए वहां पिंडी ज़हन में आती है। ये फैजान है मेरे सैयदी मुर्शदी हजरत किबला पीर मेहर अली शाह सरकार का, वो भी पिंडी में है। ये फैजान है हजरत बरी इमाम सरकार का, वो भी पिंडी में है। ये फैजान है मेरे मुर्शिद करीम हुजूर मुस्लिह उम्मत किबला पीर शेखुल हदीस सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का, वो भी पिंडी इस्लामाबाद में है। दीगर यहाँ पर सादात का एक माशाल्लाह एक जम में गफीर है, तो जिथे सैयद होवे उथे मोहब्बत की खुशबुआ आंदियां ने। तो जहां ओरिजिनल सादात के गुलाम हो वहां अली अली की सदाएं आएंगी इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। ये थोड़ी सी हाजिरी हो गई है एक थोड़ा उजागर करने के लिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपके सना खान भी तशरीफ ला चुके और माशाल्लाह हमारे कराची से, बल्कि आजकल लाहौर से, कराची के लाहौर, अच्छा होने थे लाहौर, वैसे कराची जनाब मोहतरम इज्जत आप, इनके साथ भी हमारा मोहब्बत का रिश्ता ये है कि ये आले मोहम्मद से टूट कर प्यार करते हैं। और कारी शायद साहब को बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कुछ अरसा कबल कुछ थोड़ी थोड़ी बात पे मैंने तंबीह भी कर दी, लेकिन हम लोग मोहब्बत करते हैं इनसे, क्योंकि जब मामला सैयदना अबू बकर सिद्दीक का आया तो इस बंदे ने कभी डंडी नहीं मारी। ऐ नहीं कि जनाब हैंज तक के हैंज करे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। हमें इसलिए मोहब्बत है कि जब शान साहबा की जरूरत होती है तो फिर वो गाल सुनो, एक कई मुफ्ती मुंह पिटने ने नात खानों को ना बुलाओ। पता है क्यों? क्योंकि मौलवियों ने फोन करके कंट्रोल कर लेने ने, अली अली ना करी तो नात खानों कौन कंट्रोल करे? ए वजह जे बड़े बड़े मुफ्ती सबसे ज्यादा नात खानों के चिड़ते हैं, कहते नात खानों को मत बनाओ। हाँ भाई ठीक है, जो 2 नंबर लोग हैं जिनको कलाम का इदराक नहीं है, बाकी उनको तो हम भी नहीं, लेकिन आखिर वजह क्या है यार नात खानों से आपकी? उसकी असल वजह मैं जी रिजल्ट कटे ना भाई जी, वो रिजल्ट ए वे कि पूरे मजमे च पहले मौलवी अपनी चुका चक्का इधर चोटा चाटा मार के जाता है, नात खान आंदा है या वो क्या शहबाज कमर होवे ए होवन, और जो नात खान है वो आते हैं वो क्या करते हैं, हाथ उत्ते थे पढ़ो अली 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 लो पाई जी पूरे मजमे चली अली हो जाती। ए मुफ्ती रंदे सारे दे सारे मंसूबे ते पे गई मिट्टी है जी, क्योंकि नात खान ने अली अली हो कर दी कि बच्चा बच्चा गली गली बोल भाई अली 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 अली। किसी ने कहा था हैरान कर दिया हैरान कर दिया हैरान कर दिया वाइज़ाने शहर को कलंदरों ने, न जाने किधर से निकल आए अली अली अली।